तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो ये सारा कोर्स अगर आप पेड जाएं तो अब वो मिनिमम भी मेरे ख्याल में महीना एक लगा देता है, महीना एक डेढ़, सिर्फ ये सारी चीज़ें बताने के लिए, समझाने के लिए। तो सिर्फ आपने एक घंटे में ये सारा कुछ सीखा है। वालेकुम दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML के बेसिक्स सिखाऊंगा। ठीक है, तो बगैर टाइम इसके चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। जैसे जैसे मैंने करना है सेम एज इट इज़ आपने भी वैसे ही करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ HTML। आप नाम जो मर्ज़ी रख सकते हैं, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, यहाँ न्यू के ऊपर आएंगे। ठीक है, न्यू के ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये आपके तमाम, आप चाहे विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं, 8 यूज़ कर रहे हैं, विंडो 10, 11, अब जो मर्ज़ी विंडो यूज़ करें, आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करके ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, हमने क्या करना है, सिंपल इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। डबल क्लिक किया, ये साइट पर ओपन हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सिंपल इसको यहाँ पे फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद इसको सेव एज करना है। सेव एज करके इसी फोल्डर की लोकेशन मैंने लगाई हुई, आप ये देख सकते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर पड़ा है HTML। इस HTML फोल्डर के अंदर हम इसको सेव करने लगे। यहाँ पे मैं इसका नाम रखने लगा हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इसका जो मैं नाम रखने लगा हूँ, वो मैं नाम रखने लगा हूँ इंडेक्स। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है। नोट करने वाली चीज़ ये है कि इंडेक्स के बाद मैं इसके लिखूंगा एंड पे .html। आपने क्या करना है, आप जो मर्जी नाम रखें उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस नाम के आखिर पर .html लाजमी लिखना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम HTML यूज़ कर रहे हैं और .html जो इस बात को जाहिर करता है कि जो हमारी फाइल है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, वो HTML टाइप का है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, तो आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पर एक न्यू वो बन गया है, लेकिन ये क्रोम ब्राउज़र बना है। ठीक है, अब मेनली क्या है, ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट जो है, आप जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो क्रोम है। ठीक है, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, ये देख सकते हैं मेरे पास ओपरा भी है, क्रोम भी है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ये भी देख सकते हैं, एज भी है। उसके अलावा टोर ब्राउज़र भी एटसेट्रा ब्राउज़र माइट भी पॉसिबल, और भी पड़े होंगे मेरे पास। लेकिन जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो क्रोम है। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पर क्रोम शो हो गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेकिन मैं इसको चले ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल खाली है। वेबसाइट बंद तो गई है, लेकिन उसके बावजूद ये वेबसाइट बिल्कुल खाली है। इसको मैं आधी विंडो के ऊपर ओपन कर लेता हूँ, जबकि बाकी आधी के ऊपर मैं ये वाली ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ओपन होने के बाद अब मैं यहाँ पर जो जो टाइप करता जाऊँगा, आप देखेंगे वो यहाँ पर शो होता जाएगा। सबसे पहले चले मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ रहमान आज़म। ठीक है, रहमान आज़म लिख के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सेव हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी कुछ नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको रिफ्रेश करूँगा। मैं जैसे रिफ्रेश किया है तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रहमान आज़म था वो सेम एज इट इज़ रहमान आज़म यहाँ पर आ गया। तो अभी मैं आपको मेनली बेसिक सिखा रहा हूँ, मैं इसका एडवांस कोर्स लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन ये बेसिक वीडियो के बाद मैं एडवांस पे भी ले आऊँगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह इसका देना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने इधर यहाँ रहमान आज़म लिखा है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी वैसे ही रहमान आज़म लिखा आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट FIRST फर्स्ट HTML वेबसाइट। ये हमारी एक्चुअली फर्स्ट वेबसाइट है HTML की, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखें फर्स्ट HTML वेबसाइट आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करके मैंने कुछ कॉपी किया हुआ है, चले मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके सेम वही पहले वाला प्रोसेस मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर वो सारा शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी नोट करने वाली ये है, आप ये देखें कि इसको मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है फर्स्ट HTML वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, न्यू लाइन में आया, फिर वो सारा लिखा। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, तो सारे का सारा इकट्ठा लिखा हुआ है, यानी कि डिफरेंट लाइंस नहीं है। तो अब ये क्या प्रॉब्लम है, मैं इसको थोड़ा सा मजीद जूम कर दूँ ताकि आपको मजीद क्लियर नज़र आ जाए।
तो एक्चुअली जो आपकी HTML है, इसको हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि यहाँ पर आपने जो काम भी करना है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। हर लाइन, हर लफ्ज़ आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये लाइन क्या चीज़ है, ये लफ्ज़ क्या चीज़ है। यानी कि अगर मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं तो ये मेरी हेडिंग है, हमें बतानी पड़ेगी HTML में। अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखा है तो हमें बताना पड़ेगा भाई ये हमारा पैराग्राफ है। इस तरह अगर कोई इमेज है तो हमें बतानी पड़ेगी इमेज है, वीडियो है तो वीडियो, यानी कि हमें हर चीज़ को डिक्लेयर करना पड़ता है HTML के अंदर। तो सबसे पहले हमारी जो ऊपर है फर्स्ट HTML, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक हमारे पास टैग है। टैग क्या होता है? मेनली टैग डिक्लेयर करता है। HTML के अंदर टैग क्या करेगा? डिक्लेयर करेगा कि ये जो वर्ड है, ये जो पैराग्राफ है, ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास पैराग्राफ है। तो हमने क्या किया है कि विदाउट इसको डिक्लेयर किए, यानी कि टैग इसमें लगाए, हमें टैग की मदद से हम इसको HTML फाइल को बताए बगैर कि ये हमारे पास हेडिंग ये है, पैराग्राफ ये हम कर रहे हैं, तो हमें फिर सारा इकट्ठा इस तरह शो हो रहा है, वो सारे का सारा सेम शो हो रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम बेसिकली करेंगे क्या, हम यहाँ पर टैग लगा देते हैं। वो टैग क्या काम करेगा, मैं टैग यहाँ पे लगाता हूँ, मैं आपको सारा साथ साथ बताता चला जाऊँगा। मैंने एक टैग लगाया है H1 नाम से, ठीक है। टैग आपने क्या करना है, ये एंगल ब्रैकेट ओपन करनी है, एंगल ब्रैकेट क्लोज करनी है, उसके अंदर एक टैग लिखा है मैंने H1 टैग लिख के मैंने क्या किया है, इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मेनली ये बता क्या रहा है, H1 टैग बता ये रहा है, ये इसको हम हेडर कहते हैं, ये बताता ये है कि ये हमारे पास हेडिंग है, ठीक है। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये जब मैं देख रहा हूँ ये तो सारे का सारा ही बोल्ड लेटर में आ गया, सारी की सारी हेडिंग में आ गई है। तो हमारा तो यहाँ तक नहीं, अगर हम देखें तो हमारी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक हेडिंग है, ठीक है। सॉरी, हमारी हेडिंग तो इतनी है, बाकी तो हमारी हेडिंग ही नहीं है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए अब सोल्यूशन ये है कि हमारे पास जो भी हम यहाँ पर जो भी हम टैग ओपन करेंगे उसको हम क्लोज करेंगे। तमाम टैग्स नहीं, बट मैक्सिमम टैग जो है उनको ओपन करने के बाद क्लोज करना पड़ता है। वही हम H1 लिखेंगे, ये टैग क्लोज हो गया, लेकिन क्लोज टैग की एक निशानी ये होती है कि यहाँ पे हमने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। अब ये देखें, ये हमारे पास टैग ओपन हुआ था, ये टैग क्लोज हो गया हेडर का, इसके दरमियान में जो कुछ लिखा हुआ है ये सारे का सारा अब हेडर है। क्योंकि अब ये टैग यहाँ पर क्लोज हो गया है, लिहाजा इसके बाद अब ये लिखा हुआ है तो ये हेडर में नहीं आएगा। चले मैं इसको एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करते साथ ही अब आपने देख लिया कि ये हमारे पास हेडिंग बन गई है, ठीक है, क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया है इसके अंदर के हमारे पास हेडिंग जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये एक टैग है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, और ये वाला क्लोजिंग टैग है, उसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं, ये वाले शुरू वाले को इसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और इसके दरमियान में हमने जो कुछ लिखा हुआ है इस पूरे को हम एलिमेंट कहते हैं। मैंने क्या बात की, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसके दरमियान में जो कुछ लिखा होगा उस सारे को हम एलिमेंट कहते हैं। अब वो लाजमी नहीं कि हेडर वाला टैग हो, लाजमी नहीं कि हेडर वाली बीच में पैराग्राफ हो या जो कुछ भी लिखा हुआ हो, उसके अंदर लिखा हुआ कुछ भी हो सकता है, टैग कोई भी हो सकता है, हमारे पास पैराग्राफ का टैग भी हो सकता है, कोई भी टैग हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं क्योंकि बेसिक बता रहा हूँ तो लिहाजा मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग अभी नहीं बता रहा। ये वीडियो भी इतनी लेंथी नहीं है कि मैं आपको, क्योंकि अगर मैं पूरा आपको कोर्स एडवांस समझाना स्टार्ट कर दूँ तो वो कई घंटों की वीडियो हो जाएगी। तो मैं जो एडवांस कोर्स सिखाऊंगा वो आपको छोटे छोटे स्टेप करके बताऊंगा। इस तरह मैं आपको एक बेसिक दे रहा हूँ, आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ बेसिक, ताकि आपको पता चल जाए। और उसके लिए हम स्पेशल एडिटर्स यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं कोई ख़ास एडिटर यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो हेडिंग के टैग्स हैं वो टोटल 6 टैग्स होते हैं हेडिंग के। अभी मैं आपके सामने में क्या करता हूँ, ये H1 था, इसको मैं यहाँ से क्लोज करके मिसाल के तौर पर मैं इसको H3 कर देता हूँ, ठीक है। टोटल H6 तक होता है, H1 से लेके H6 तक जाता है, इसको मैं 3 करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे करूँगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। उससे पहले गौर कीजिएगा कि ये जो साइज इसका छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये फर्स्ट HTML का जो साइज है वो लिखा हुआ छोटा हो गया है, यानी कि ये H1 से लेकर H6 तक जो है वो इसका साइज छोटा होता जाएगा जैसे जैसे मैं इसके अंदर दूसरा कोई टैग यूज़ करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर।
तो अब दोस्तों एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या हम एक से ज़्यादा हेडर यूज़ कर सकते हैं एक वेबसाइट के अंदर? तो जी हाँ दोस्तों, वो कर सकते हैं। उसके लिए चले मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मैं इसको H1 ही रखता हूँ, इसको मैं H3 नहीं लेके जाता, इसको मैं H1 ही रखता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, न्यू वेबसाइट न्यू लाइन पर आ गया हूँ। मैं यहाँ पे एक पेस्ट करता हूँ जो मैंने कॉपी किया हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली हमारे पास फर्स्ट हेडर है, इसको मैं सेकंड हेडर बनाता हूँ। हेडर कैसे बनाना है, सेम वही प्रोसेस, एंगल ब्रैकेट ओपन करनी है, क्लोज करनी है, हेडर लिखना है, H1 है, 2 है, 3 है, वो बताना है हमने। ठीक है, हेडर स्टार्ट किया, ओपन टैग शुरू किया तो टैग हमने क्लोज भी करना है। ठीक है, और क्लोज टैग की हमने एक निशानी बताई थी कि हमने क्या करना है, एंगल ब्रैकेट जैसे ही यहाँ पर ओपन करनी है। ठीक है, ये एंगल ब्रैकेट ओपन हुई है, तो ओपन होने के बाद हमने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। उसके बाद हमारे पास ये हेडर 2 था। ठीक है, हमने हेडर 2 लिखा। हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट हेडर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड हेडर आ गया। इस तरह हम 6 हेडर तक इसको लेके जा सकते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। टोटल 6 हेडर होते हैं, हम इसको 6 हेडर तक लेके जा सकते हैं। तो अब यही बात याद रखेगा कि जब एसईओ जो है, हम एसईओ करते हैं वेबसाइट की, एसईओ के अंदर क्या होता है एक्चुअली, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ वेबसाइट पर सर्च की गूगल पर सर्च की जाती है, तो मेनली गूगल हमारे जो हेडिंग 1 है उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा बनस्बत हेडिंग 2 के। ठीक है, उसके बाद हेडिंग 3, हेडिंग 4 और हेडिंग 5, और उसके बाद लास्ट पे हेडिंग 6 को प्रेफर करेगा। पैराग्राफ्स को भी होता है, पैराग्राफ्स के अंदर भी कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको गूगल ज़्यादा प्रेफर करता है बनस्बत दूसरे टैग्स के। इस तरह बहुत सारा कुछ होता है। तो चलिए, अब हमने इतना तो सीख लिया है कि हमने हेडिंग कैसे बनानी है। सिंपल, अगर हमने पैराग्राफ है तो मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए। सिंपल जो पैराग्राफ है उसके लिए टैग यूज़ होता है P। ठीक है, इतना इजी है पैराग्राफ के लिए टैग। आपने मेनली आपका काम किया, आपने टैग्स याद रखने हैं। टोटल अगर हम टैग्स की बात करें, आज तक HTML के अंदर टोटल कितने टैग्स हैं अभी तक की अगर हम बात करें, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बात बता दूँ। फिर वो हमने टैग ओपन किया था, ठीक है, पैराग्राफ का। अब हमने यहाँ पर क्लोज भी करना है। ठीक है, क्लोज करने के लिए निशानी फिर मैंने बताई थी कि हमने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, उसके बाद टैग लिख दिया। मैं इसको सेव कर लूँ। तो मैं बात कर रहा था, अगर हम टोटल टैग्स की बात करें आज तक, तो वो अपडेट होते रहेंगे। सॉरी, इसको सेव एज नहीं बल्कि सेव करना था। टैग्स अपडेट होते रहेंगे। अगर अभी तक हम बात करें तो टोटल तकरीबन हमारे पास 150 के करीब अभी तक टैग्स मौजूद हैं। 100 से 150 के दरमियान है, कोई एग्जैक्ट तादाद नहीं है, क्योंकि अपडेट आती रहेगी, न्यू टैग्स आते रहेंगे। एट्रीब्यूट्स की बात कर ली जाए तो वो भी 100 से 150 तकरीबन एट्रीब्यूट्स हैं अभी तक हमारे पास टोटल। वो क्या होता है एट्रीब्यूट में, अभी आपको थोड़े आगे थोड़ा सा वीडियो के अंदर चल के बताता हूँ, वो भी आपको समझाऊंगा। तो मतलब ये है कि जो एट्रीब्यूट्स है वो भी तकरीबन 100 से 150 अभी तक हमारे पास मौजूद हैं। टैग्स भी, लेकिन एग्जैक्ट तादाद आपको कोई नहीं बता सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपडेट होती रहेंगी। लेट्स सपोज आज आपने गूगल किया, आपने AI से सर्च किया, आपको तादाद फॉर एग्जाम्पल बता दी गई 142 हमारे पास टैग्स मौजूद हैं। वो आज 142 है, कोई पता नहीं हफ्ते बाद चेंज हो जाए। ठीक है, तो खैर मैंने इसको सेव कर लिया। इसको सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर कोई चीज़ चेंजिंग नहीं आई, हालांकि हमने यहाँ पर पैराग्राफ का टैग क्लोज भी किया है, पैराग्राफ का टैग ओपन भी किया है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम कोई टैग नहीं लगाते तो HTML क्या करता है, उसको सारे को जितना जहां पर हमने कोई टैग नहीं लगाया उसको एज अ पैराग्राफ ही कंसीडर कर रहा होता है HTML। ठीक है, जैसा कि शुरू में हमने यहाँ पर इस जो हेडिंग थी हमारे पास फर्स्ट HTML वेबसाइट, उसमें कोई हमने टैग नहीं लगाया, तो HTML फाइल ने क्या किया, इस फर्स्ट HTML वेबसाइट का जो हमने टाइप किया हुआ है फर्स्ट HTML वेबसाइट, इसको भी एज अ पैराग्राफ कंसीडर किया था। अब हम एक और नई चीज़ देखेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये टैग को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे ये टैग मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ से भी ये टैग रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास एक पैराग्राफ था, हमने क्या किया, इंटर प्रेस किया, यहाँ पे एक और छोटा सा पैराग्राफ एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि जो दूसरा पैराग्राफ हमने पहला पैराग्राफ था वो यहाँ से यहाँ तक था, सॉरी यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ इसके आगे से शुरू हो रहा है और यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पर हमने अगर राइट साइड पे देखें तो इसको हमने डिफरेंट पैराग्राफ लिखा है, यानी कि स्पेस देके न्यू लाइन के अंदर आए वहाँ पे लिखा है, और जहाँ पे वो सारा एक ही लाइन में लिख रहा है। तो अब हमारा मेनली वो पैराग्राफ का टैग काम आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो टैग लिखेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे टैग को।
और सेम एज इट इज़ ओपनिंग टैग हम कॉपी कर लेते हैं, ओपनिंग टैग हम यहाँ लिखेंगे और क्लोजिंग टैग कॉपी कर लेते हैं और क्लोजिंग टैब हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम कर लेंगे सेव। अब हमें यहाँ पे इसका फ़ायदा पता चलेगा कि पैराग्राफ टैग का फ़ायदा क्या है। ये देखें, अब हमारे पास ये पैराग्राफ बिल्कुल अलहदा हो गया है, ये नीचे वाला पैराग्राफ बिल्कुल अलहदा हो गया है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि पैराग्राफ, हालांकि वेबसाइट खुद ब खुद उसको पैराग्राफ कंसीडर कर रही है, अगर हम उसके अंदर पैराग्राफ का टैग ऐड नहीं करेंगे, फिर भी टैग ऐड करना क्यों ज़रूरी है। आपको आई होप कि इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि क्यों ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर एक और चीज़ दोस्तों देखेंगे कि मिसाल के तौर पर हम एक टैग के अंदर एक और टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर हमने टोटल 4 एलिमेंट यूज़ किए हैं। ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट क्या है? ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसके दरमियान में जो भी कंटेंट है वो एक एलिमेंट है। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ पर तीसरा एलिमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास चौथा एलिमेंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये जो पंजाब टेक टीवी लिखा हुआ है ना तीसरे एलिमेंट के अंदर, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं? इटैलिक करना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, मुझे ना ये थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाने दो ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो ये पंजाब टेक टीवी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि इस पर आपकी फौरी नज़र जाए। जैसे ही आप कोई वेबसाइट हमारी ओपन करे तो वो सारा एक जैसा लिखा हुआ है, अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट लिखा होगा तो उनकी फौरी इस पर नज़र जाएगी, एम्फेसाइज होगा, उनको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पर इधर एक टैग यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है EM। वही बात अगर हमने टैग को ओपन किया है तो हम इस टैग को क्लोज भी करेंगे। कंट्रोल C कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्लोजिंग टैग की निशानी ये है कि उसको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगी होगी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करूंगा, ये देखिएगा ये जो पंजाब टेक टीवी है ना, आपने इस पर नोट करना है, ये अभी नॉर्मल लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इसको ये करूंगा, अब ये देखें ये नॉर्मल वर्डिंग से चेंज हो गया है, ये इटैलिक में आ गया है, ठीक है, ये एम्फेसाइज हो गया है। हम एक और टैग यूज़ कर सकते हैं जो कि सेम यही काम करेगा, इसको इटैलिक में ले आएगा। उसके लिए हम क्या कौन सा यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए हम यूज़ करेंगे EM की जगह, एम्फेसाइज की जगह सिंपल I, ठीक है, I यूज़ करेंगे, ये भी इटैलिक कर देगा। तो I मैंने लिखा, इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। तो हमने मतलब इटैलिक करना हो तो I भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम EM यानी कि एम्फेसाइज भी यूज़ करते हैं। आपने देखा है कि मैंने टैग चेंज किया, EM की जगह I किया, लेकिन अगर हम इस विजुअल में देखें, देखने में हमें सेम एज इट इज़ कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम SEO की बात करें तो SEO दोनों टैग्स को डिफरेंट बिहेव करता है। और अगर हम फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करेंगे और हमने इधर इसके लिए यानी कि यहाँ पर एम्फेसाइज टैग लगाया होगा यानी कि EM, तो उसके जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो क्या करेगा, इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज टैग लगाया था तो थोड़ा सा इसको जोर दे के इस लफ्ज़ को पढ़ेगा, एम्फेसाइज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इटैलिक लगाया तो वो सिंपल बड़े आराम से पढ़ जाएगा, प्रेजेंटेड बाय पंजाब टेक टीवी, बड़े इजीली पढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एम्फेसाइज किया होगा तो वो पढ़ते हुए इसको करेगा। सेकंड नंबर पे जो हमारी SEO है, ठीक है, वेबसाइट की SEO, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम I यूज़ करें या EM। कई जगह पर हमें I यूज़ करना पड़ता है सिर्फ उसको इटैलिक करने के लिए, ठीक है, लेकिन कई जगह पर हमने लफ्ज़ को एम्फेसाइज करना होता है तो वहाँ पे हम उसको EM यूज़ करते हैं। तो अब हमने इतना तो देख लिया, लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी लेटर को बोल्ड करना हो, जैसा कि हम इसी पंजाब टेक टीवी जो है इसको हम बोल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे I की जगह B, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से ये टैग स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्टिंग टैग है, ओपनिंग टैग है, तो ये क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर भी हम जो क्लोजिंग टैग है उसको भी हम B कर देते हैं। B के बाद मैं इसको सिंपल सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाला पंजाब टेक टीवी बोल्ड लेटर में आ गया, ठीक है। तो हम बोल्ड के लिए एक और लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, एक और टैग यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, STRONG, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम यहाँ भी स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे, RONG। तो मैं इसको सिंपल फाइल को इधर से मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ पे नोट कीजिएगा, मैंने बोल्ड के लिए B यूज़ किया या बोल्ड के लिए टैग स्ट्रॉन्ग यूज़ किया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया, वो सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे ही बोल्ड रहा है। तो यहाँ पे फ़र्क कहाँ पर आता है दोनों की? अगर हम SEO की बात करें तो यहाँ पर दोनों में फ़र्क आ जाता है। SEO में फ़र्क आ जाता है कि B को और लिहाज से ले रही होती है SEO और स्ट्रॉन्ग को और लिहाज से बिहेव करती है।
तो यहाँ पर इसके अलावा एक और टैग होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पंजाब टेक टीवी को बोल्ड से हटा दूं और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे लाइन आ जाए यानी कि अंडरलाइन हो जाए ये पंजाब टेक टीवी, तो मैं इसके लिए एक यहाँ पर टैग यूज़ करूँगा यू। ठीक है, यू यूज़ होगा अंडरलाइन के लिए। तो यहाँ पे भी मैं यू यूज़ कर लेता हूँ। यू यूज़ करने के बाद मैं सिंपल इसको यू टैग लगा दिया। अब मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखेंगे कि ये अंडरलाइन आ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है पंजाब टेक टीवी अंडरलाइन हो चुका है। तो समटाइम्स हमारे पास ऐसा हो जाता है कि ये देख सकते हैं कि पैराग्राफ के अंदर ये सारे का सारा इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ये ऐसे ही रहे। ठीक है, ये जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से ना स्टार्ट हो बल्कि ये न्यू लाइन से यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एलिमेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ से है, देखें दिस वीडियो इज़, यहाँ पर है ये दिस वीडियो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एलिमेंट यूज़ करेंगे, सॉरी यहाँ पर एक टैग यूज़ करेंगे जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे बी आर। ये बी आर जो है ये मेनली हमारा यहाँ पर वो है एलिमेंट है। यहाँ पे बी आर यूज़ किया। अब होगा क्या, बी आर यहाँ पर यूज़ किया तो याद रखिएगा अब इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका सिर्फ यही टैग है। ठीक है, बी आर। अब क्या होगा, बी आर से आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो सारे का सारा अब यहाँ से नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको बी आर मैंने किया है, ठीक है, ब्रेक किया है, ये ब्रेक के लिए यूज होता है, जिसका आसान लफ्जों में मतलब ये है कि ये जो है ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से एक लाइन यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। चलिए मैं आपको सेव करके समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ लग जाएगा, इस तरह शायद आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने सिंपल सेव कर लिया ब्रेक के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ से जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हैं कि वो यहाँ था और वो यहाँ से फॉरी नेक्स्ट लाइन के अंदर वो आ गया। ठीक है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में कर दूं ना, ठीक है, करने के बाद मैं इसको सेव कर लूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं ब्रेक खत्म कर देता हूँ, हालांकि आप देख सकते हैं ब्रेक खत्म किया है, ये नेक्स्ट लाइन के अंदर है तो यहाँ भी नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूँ तो इसको रिफ्रेश करूंगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, ये देखो साथ जुड़ गया, हालांकि ये इधर तो नेक्स्ट लाइन के अंदर है। तो फिर वही बात आ गई, हम सिंपल यहाँ पे ब्रेक एलिमेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर एक और हमने ब्रेक ये मैंने ये किया, इसके अलावा इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। एक ब्रेक की जगह अगर हम दो ब्रेक इस्तेमाल करें, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और ब्रेक पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूं, तो अब यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर अब ये चीज नोट कीजिएगा कि यहाँ इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पर क्योंकि मैंने वहां पर दो ब्रेक पेस्ट किए हैं, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये एक लाइन मजीद नीचे आ जाएगा। नोट कीजिएगा, वो देखें। ठीक है, ये एक लाइन और मजीद नीचे आ गया है क्योंकि हमने यहाँ पर दो ब्रेक पेस्ट किए थे। आई होप कि ये बात भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा दोस्तों बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वो कह देते हैं कि दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाना है और उसके लिए आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ जाता है क्लिक हेयर टू गो उस वेबसाइट, या टू गो होम, या टू गो बैक, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी लिखा होता है। तो इसके लिए आप कैसे इसके अंदर पुट कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं कॉपी करके फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये कुछ कॉपी किया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस सारे को कट कर लेता हूँ। कट क्यों किया है इससे सारा मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर सिंपल एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट बल्कि क्या बनाना है, ये मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जो न्यू बना रहा हूँ वो सारा इस इंडेक्स के अंदर है। यही मेरा वेब पेज है, यानी कि यही मेरी वेबसाइट है, ये जो इंडेक्स है, और यही मैंने नोटपैड के अंदर इंडेक्स ओपन किया हुआ है। ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था फिर कट किया था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने से पहले एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पर अभी सिर्फ एक वेबसाइट है इंडेक्स नाम से, मैं एक न्यू वेबसाइट बनाता हूँ, सेव एज करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ होम के नाम से, home.html, क्योंकि हमने वेबसाइट सेव करनी है तो लिहाजा HTML एंड पे लिखना लाजमी है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पर सेव करता हूँ और सेव करते साथ ही आप देखिए यहाँ पर एक न्यू वेबसाइट आ गई होम के नाम से। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर हमने ये लिखा हुआ है, यानी कि एक हेडिंग दी हुई है H2 के नाम से, इसको मैं कर देता हूँ H1 के नाम से, और क्लोजिंग टैग भी H1 कर देता हूँ इसका मैं। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेव। इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल कर दूं, थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए।
तो ये मैंने सेव कर लिया। मैं अब इस होम पेज को ओपन करता हूँ, तो ये देखिए अब ये हमारी न्यू वेबसाइट आ गई है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट का जो लिंक है, ये जो वेबसाइट है इसका लिंक इधर आ जाए, यानी कि यहाँ पर लिंक आ जाए, मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करूँ और डायरेक्ट यहाँ आ जाऊँ। लिंक से मुराद ये नहीं है कि मैं यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दूँ, बल्कि कोई न्यू वर्ड यूज़ करूँ। लेट मी शो यू कि मैं बताना क्या जा रहा हूँ। मैं आपको एक दफ़ा बताता हूँ, वेट। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, एक टैग है जिसका नाम है एंकर। आपने क्या करना है, उसके लिए सिंपल ए लिखना है। ए लिखा, ये टैग है, इसको कॉपी करते हैं हम। कॉपी किया, इसके सामने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से पहले एक चीज के क्लोजिंग टैग के लिए हम ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। यहाँ पर हमने कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं क्लिक हेयर टू गो होम पेज। ठीक है, होम पेज पर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इसके अंदर मैंने ये लिख दिया। इसको मैं सिंपल यहाँ पर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए नीचे आ गया क्लिक हेयर टू गो होम पेज। लेकिन सिंपल वर्ड आ रहा है लिखा हुआ, ये लिंक नहीं आ रहा। लिंक कैसे आएगा, हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अब हम नई चीज सीख रहे हैं, हमने पहले टैग्स के बारे में सीखा है। ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। जब आपने याद कर ली टैग्स, कौन कौन सा टैग है, किस के लिए, मतलब पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज होता है, बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए, हर चीज के लिए कौन सा टैग यूज होता है। उसके अलावा एट्रीब्यूट्स हम आने लगे। एट्रीब्यूट्स आपने सारे याद कर लिए तो समझाएं कि आप जो है इसके एडवांस की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, तो लिहाजा बेसिक में सारा आपको बता रहा हूँ। अभी बेसिक टैग्स, बेसिक जो है एट्रीब्यूट्स, वही अभी आपको बता रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे। एट्रीब्यूट याद रख लीजिएगा, जो ओपनिंग टैग होता है ना, एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही इस्तेमाल होता है। एट्रीब्यूट क्या करता है, उस टैग को एक अलग खूबी दे देता है, एक अलग फंक्शन दे देता है, ठीक है। या हम एक स्पेसिफिक फंक्शन एट्रीब्यूट की मदद से उस टैग के अंदर लगा देते हैं या उस एलिमेंट के अंदर लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, HREF लिखेंगे, यानी कि ये हम रेफरेंस दे रहे हैं। रेफरेंस क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हमने इक्वल लगाना है, सेम एज इट इज। आपने ये तरीका याद रख लेना है। ये आप ये कह सकते हैं कि सेम एज इट इज। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंपल जो हमारी वेबसाइट थी, क्या नाम थी, होम के नाम से .html ये वेबसाइट थी। तो होम का हमारा कैपिटल था H, ये कर दिया। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेव। इसको हमने सेव कर लिया। ये वेबसाइट ये वाली थी ओरिजिनल में। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश। अब देखें ये हमारे पास एक लिंक बन गया। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हम दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले गए। तो यहाँ पर जैसे इस वेबसाइट के ऊपर आए, अगर हम चाहते हैं कि इसी वेबसाइट से यहाँ लिंक आ जाए, ठीक है, पिछली वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए, तो बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पर हम दूसरा, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, सेम एज इट इज जो दूसरा था हम वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सब्र कीजिएगा एक सेकेंड, ये वाला सारा कॉपी कर लेते हैं। HREF से लेके यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजिंग करनी है। सबसे पहली, हमारा उसका नाम होम नहीं है, उस वेबसाइट का नाम है दूसरी का इंडेक्स। आई इंडेक्स का आई कैपिटल था या स्मॉल था, मुझे देखने दे, मैं भूल गया हूँ। आई स्मॉल है, ठीक है। इसको माइनस कर देता हूँ, INDEX। index.html के नाम से क्लिक हेयर टू गो बैक। होम पेज की बजाय अब हम बैक पे कर देते हैं इधर। या हम जो लिखेंगे वही सेम वहां पर शो हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक हेयर टू गो बैक। इधर क्लिक किया तो वापस इस पेज पर आ गए। यहाँ क्लिक करेंगे तो होम पेज पर चले जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो बैक पेज पर आ जाएंगे। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो अपलोड करनी है तो अब हम वो देख लेते हैं कैसे अपलोड करनी है। यहाँ पर मैंने एक इमेज जिसका नाम है सब्सक्राइब ये अपलोड की है। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो जो है वो भी यहाँ पे पेस्ट की है, सॉरी अपलोड नहीं की, यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारी वेबसाइट पड़ी है, जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट पड़ा था, और इसी के अंदर हमारे पास ये इमेज और जो वीडियो है यहाँ पर मैंने पेस्ट की है। इमेज का नाम मैंने रखा है सब्सक्राइब और वीडियो का नाम मैंने रखा है वॉच। सबसे पहले हम इमेज जो है
इसको यहाँ पर अपलोड करके देखेंगे कि ये कैसे अपलोड करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इमेज को अपलोड करते हैं। तो अब हम यहाँ पर इमेज कर लेते हैं। इमेज हम इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इजीली इमेज आ जाएगी, हम यहाँ पर इमेज पुट कर लेते हैं। इमेज पुट करने का बिल्कुल इजी तरीका है। हमने जो टैग यूज़ करना है वो हमारे पास टैग है IMG। टैग क्या है, मैंने बताया था कि कोई भी हमने यहाँ पर काम करना है, ठीक है, उसके लिए हमें मार्कअप करना पड़ता है कि ये वाला जो है ये हमारे पास पैराग्राफ है, ये इमेज है। कोई भी काम है हमें चीज़ बतानी पड़ती है। यहाँ पे अगर इमेज हमने वेबसाइट के अंदर लगानी है तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, IMG टैग यूज़ करेंगे। IMG टैग तो यूज़ कर लिया, अब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, सिर्फ ये सिंगल टैग है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, IMG तो हमने लिख दिया। IMG लिखने के बाद हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, इमेज का नाम देखते हैं। इमेज का नाम है सब्सक्राइब, और साथ ही इसकी टाइप देख लेते हैं कि किस तरह की, यानी कि ये PNG टाइप की है, ये JPEG टाइप की है या JPG टाइप की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइप ऑफ फाइल, ठीक है। टाइप ऑफ फाइल के आगे लिखा है JPG फाइल और आगे लिखा है .jpg, ठीक है। तो यानी कि .jpg फाइल टाइप के जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, आपने क्या करना है, सब्सक्राइब इसका नाम याद रखना है इमेज का, और साथ .jpg, सब्सक्राइब और .jpg ये याद रखना है। हमने इमेज तो बता दिया टैग के, हमने इमेज यहाँ पे अब वेबसाइट के अंदर जो है वो पुट करनी है, लेकिन साथ हमें उसका सोर्स देना पड़ेगा इमेज का कि कहाँ से उठानी है। सोर्स के लिए हम यहाँ पे SRC वर्ड जो है ये यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट का तरीका याद रख लीजिएगा, पहले एट्रीब्यूट का नाम आता है, ठीक है। एट्रीब्यूट के नाम के बाद इक्वल का साइन आता है, ठीक है। उसके बाद डबल कॉमाज आते हैं। डबल कॉमाज के अंदर हमने वैल्यू कोई ना कोई देनी होती है। अब यहाँ पर हमने सोर्स देना है, यानी कि जो नाम है इमेज का, वो नाम हमारे पास क्या है, सब्सक्राइब, और टाइप क्या है, .jpg टाइप की, ठीक है। चले मैं इसको कर लेता हूँ सेव कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे एक मिस्टेक नज़र आ रही है, ये है SRC नहीं बल्कि SCR लिखा था, सॉरी बाय मिस्टेक। ये SRC है सोर्स के लिए, SRC सोर्स के लिए। मैं इसको सिंपल करता हूँ सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें जैसे ही रिफ्रेश किया यहाँ पर इमेज आ गई। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इमेज देख लेते हैं। लेकिन एक मसला यहाँ पर आ रहा है, मसला ये आ रहा है, ये इमेज तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ये वेबसाइट से भी ज़्यादा आगे चली गई है, ये अब मसला है। तो इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। हम पहला एट्रीब्यूट इसके टैग के अंदर ही यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट पहला हम यूज़ करेंगे इसकी विथ, WIDTH विथ, उसके बाद इक्वल, उसके बाद हमने डबल कोमा यूज़ करने, उसके अंदर हमने इसके अंदर विथ दे देनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसके लिए विथ दे देता हूँ, मिसाल अभी के लिए मिसाल के तौर पर 200, ठीक है, विथ दे दी। और अब हम इसकी हाइट भी खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं, हाइट भी डिक्लेयर कर दी, और यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, लेट्स सपोज 100। इसको मैं कर देता हूँ सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो आप देखें अब ये पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा प्यारी इमेज लग रही है, ठीक है। पहले बहुत बड़ी इमेज हो गई थी वेबसाइट से तो वो बुरी लग रही थी, अब ये बहुत प्यारी इमेज लग रही है। तो आप ये एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, इमेज टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इमेज को वेबसाइट के अंदर मतलब पुट करने के लिए। उसके अलावा सोर्स आप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने मतलब जो इमेज लानी है उसका नाम वगैरह क्या है, ठीक है, वो हमने नाम दे दिया। उसके अलावा आप अगर उसकी लेंथ या विथ सेट करना चाहते हैं अपनी मर्जी के साथ, तो आप वो भी विथ एट्रीब्यूट और हाइट एट्रीब्यूट की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वो एट्रीब्यूट क्या है, मिसाल के तौर पर बाज़-औक़ात होता है कि जब नेट की स्पीड स्लो होती है तो आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि इमेज शो नहीं होती। इमेज शो होने की बजाय वहाँ पर कोई ना कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा आ जाता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे आल्ट नाम से। आल्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया, हम इसके बाद इक्वल लगाएंगे, ठीक है, डबल कोमास, इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब इमेज। अब इससे होगा क्या, मैं इसको सिंपल सेव करता हूं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया तो मैंने तो वहां पर आल्ट टैग लगाया है, ठीक है, और सॉरी आल्ट एट्रीब्यूट यूज किया है, लेकिन यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ेगा, फर्ज कर लें कि ये इमेज शो ही नहीं हुई। कैसे नहीं शो हुई, मिसाल के तौर पे मैं यहां पर इसको क्या करता हूं,
यहाँ पर एक मिस्टेक कर देता हूँ, मिस्टेक करके मैं इसको कर देता हूँ सेव, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब आपने इस तरह का बाजू का लोगो बना देखा होगा, ठीक है, इमेज शो नहीं होती, इमेज शो होने की बजाय कोई ना कोई इसकी जगह टेक्स्ट शो हो जाता है, तो वो दरअसल ये वाला एट्रीब्यूट आल्ट एट्रीब्यूट यूज होता है। उसके बदले में उसके सामने अब जो भी लिखेंगे वो सारे का सारा यहाँ पर शो हो जाएगा कि ये सब्सक्राइब इमेज है। तो अब हम दोस्तों देखते हैं कि हम वीडियो जो है वो कैसे अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अपलोड करने के लिए हम एक टैग यूज करेंगे। टैग क्या है? टैग भी वीडियो ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैग लिखते हैं, टैग है हमारा वीडियो, ठीक है। वीडियो है, जिस तरह इमेज के लिए हमने IMG यूज किया था उसी तरह हमने वीडियो के लिए वीडियो यूज किया, ठीक है। ये टैग आपने याद रखना है, ये नहीं है कि आपने इमेज के लिए इमेज ही लिख देना है, बल्कि इमेज के लिए एक स्पेसिफिक टैग है IMG, आपने IMG ही यूज करना है, इमेज पूरा यूज नहीं कर देना। उसी तरह वीडियो के लिए पूरे का पूरा अगर वीडियो यूज करते हैं तो वीडियो ही यूज करना है, उसको शॉर्ट करके नहीं आपने लिख देना, ठीक है। इसके बाद हमने जैसे इमेज का सोर्स दिया था सेम एज इट इज हम यहाँ इसका सोर्स देंगे, SRC हमने सोर्स दे दिया। अब सोर्स जो है हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास वीडियो है, वीडियो का नाम है वॉच, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूं, सोर्स में हमने क्या किया था आपको ऊपर भी इमेज में याद होगा, सोर्स में हमने वीडियो का नाम लिखा था और इसके साथ टाइप लिखती है .mp4 है ये, ठीक है। वीडियो मेरे पास .mp4 टाइप की है तो मैंने .mp4 इसके साथ लिख दिया है सोर्स में। तो मैं इसको सिंपली कर लेता हूं सेव, सेव करके मैं यहां इस तरफ इसको करता हूं रिफ्रेश, तो नीचे एक वीडियो शो हो रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ठीक है। लेकिन ये तो अगर आप गौर करें, ये तो सिर्फ मतलब वीडियो कंप्लीट नहीं चल रही, ये तो सिर्फ एक लोगो सा आया हुआ है और ख़त्म है, मतलब एक इमेज के तौर पर आया हुआ है, और इसकी विथ भी बहुत ज़्यादा है। मैं इसको भी विथ और हाइट को भी कंट्रोल करूंगा, सेम वही यूज़ करूंगा जो कि पहले टैग यूज़ किए थे विथ और हाइट के लिए, तो लिहाजा मैं इसी विथ और हाइट को कॉपी करता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, विथ और हाइट मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। उससे पहले मैं एक और यहाँ पर टैग यूज करूंगा, उस टैग का नाम है कंट्रोल, सॉरी टैग नहीं बल्कि एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा, उस एट्रीब्यूट का नाम है कंट्रोल्स टाइप। तो चले मैं कंट्रोल्स टाइप एट्रीब्यूट यूज करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इसका फंक्शन क्या है। ये जो कंट्रोल्स टाइप एट्रीब्यूट है ये क्या करता है, ये वीडियो को चलाने में, वीडियो को स्टॉप करने में मदद करता है। अगर आप ये एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे तो वीडियो बिल्कुल इसी तरह जैसा कि एक थंबनेल शो हो रहा है, एक सिर्फ लोगो शो हो रहा है, उसके अलावा वीडियो ना चल पा रही है ना स्टॉप हो पा रही है, तो ये सारे काम ये वाला एट्रीब्यूट जो है ये कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर हमने क्या करना होता है, हमने बताना होता है कि ये क्या चीज़ है, ये ऑडियो या वीडियो। फॉर एग्जांपल ऑडियो भी अगर हम इसके अंदर वेबसाइट के अंदर पुट करेंगे तो उसके अंदर भी हमने कंट्रोल टाइप बताने हैं। अगर फॉर एग्जांपल वीडियो है तो हम वीडियो यूज कर लेंगे, ऑडियो होती तो ऑडियो यूज कर लेना। उसके बाद हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा के टाइप बता देनी है, हमारे पास MP4 है तो MP4, अगर ऑडियो होती तो हमने MP3 लिख देना था। मैं अब इसको कर लेता हूँ सिंपली सेव, बल्कि चले सेव तो मैंने कर लिया, तो मैं बल्कि यहाँ पे को रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें ये चलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। वीडियो पहले यहाँ पे ऐसा कोई लोगो वगैरह नहीं आ रहा था, लेकिन इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, साइज हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो साइज के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हम हाइट और विड्थ का यूज़ करेंगे। इसको मैं कर लेता हूँ सेव, सेव के इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश किया तो आप देखें अब ये आपके सामने है, आ गई है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से चला देता हूँ, तो ये देखें आपके सामने ये इस तरह बड़े आराम के साथ आराम से वीडियो चलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। ये सारे काम जो है ये प्लेबैक जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ कि इनको पैराग्राफ के अंदर बंद कर देता हूँ, क्योंकि विदाउट पैराग्राफ जब मैं इसको रख रहा हूँ तो ये थोड़ा से मसले मसाइल बना रही है। यानी कि वो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाली वीडियो जो है और ये वाली जो है ये आपस में मिले हुए, तस्वीर और वीडियो बिल्कुल आपस में मिल गए हैं। मैं यहाँ पे सब्सक्राइब जो है मैंने मिस्टेक यहाँ पर की थी, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ एक दफ़ा सेव, आपको एक चीज़ दिखाने के लिए, बल्कि फिर मैंने ये टैग यूज़ किया हुआ है, इसको मैं करता हूँ रिमूव। रिमूव करने के बाद मैं इसको करता हूँ सेव, सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें आप, ये इमेज और वीडियो बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो इसको अलग करने के लिए अब मैं मेनली जो है वो
पैराग्राफ का यूज़ कर रहा हूँ, पैराग्राफ टैग का, ठीक है। ये वीडियो जो है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो वीडियो के लिए अलहदा हम पैराग्राफ बना देते हैं और सेम यही पैराग्राफ जो है हम ऊपर वाले के साथ भी बना देते हैं। उससे ये हमें फ़ायदा हो जाएगा कि ये दोनों अलहदा अलहदा शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ और यहाँ पे भी वो लगा दिया। तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो अब मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव। छोटा इसलिए किया ताकि आगे वाले आपको सारा क्लियर पूरे का पूरा नज़र आ जाए। इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश करते साथ ही अब आप देख रहे हैं कि ये इमेज और ये जो है वीडियो दोनों अलग अलग शो हो रही है। अब ये एक साथ इकट्ठे शो नहीं हो रहे, ठीक है। हर चीज़ एक तरतीब के साथ शो हो रही है। अगर इसका मैं साइज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ वो बड़ा भी कर सकता हूँ। वही है लेंथ विड्थ कंट्रोल करनी है, वो आपको ऑलरेडी बता दिया, बिला वजह उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी आपको समझ आ गई है। तो चलिए अब हम इसके अंदर ऑडियो पुट करते हैं। ऑडियो पुट करने के लिए याद रख लें कि ये जो वीडियो वाला है ना, सेम एज इट इज़ सारे का सारा हमने यूज़ करना है। विथ और हाइट नहीं हमने यूज़ करनी, वीडियो की जगह यहाँ पर हमने ऑडियो यूज़ कर लेनी है, ठीक है। ऑडियो का टैग यूज़ कर लेना है, ठीक है। सोर्स में हमने सेम उस ऑडियो का नाम लिख देना है। कंट्रोल टाइप हमने लाजमी रहने देनी है, बट वीडियो की जगह हमने बताना है कि ऑडियो है और MP4 की जगह MP3 है। मेरे पास एक न्यू वीडियो है, वीडियो जो है ये वाले रहमान आज़म, ये मेरे पास सॉरी ऑडियो, ये ऑडियो है रहमान आज़म। ये मेरे पास वीडियो थी, ये जो हमने अभी यूज़ की है। मैं आपको इसकी फाइल टाइप दिखा दूं क्या है। इसकी फाइल टाइप अगर आप देखें हमने .mp4 यूज़ किया था तो .mp4 टाइप की, ठीक है। अगर ये ऊपर वाली वीडियो तो हम इसकी अगर देखते हैं तो ये .mp3 है, ठीक है। ये ऑडियो है और ये .mp3 टाइप की है। तो नाम इसका याद रख लीजिएगा, रहमान आज़म है और जो है वो MP3 टाइप की है। मैं इस सब को करता हूँ कॉपी, इस वाले टैग को, पूरे टैग को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद विथ और हाइट यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि बिला वजह ये काम की चीज़ नहीं है हमारे। और सेकंड नंबर पे यहाँ पर वीडियो की जगह हमारा टैग आ जाएगा ऑडियो का, वीडियो की जगह हमारा टैग आ जाएगा ऑडियो का, ठीक है। सोर्स में नाम आ जाएगा रहमान आज़म, क्योंकि उस ऑडियो का नाम है रहमान आज़म, ठीक है। तो जो फाइल टाइप है वो .mp3 टाइप की है तो वो सेव कर दी। उसके बाद यहाँ पर हम ऑडियो लिखेंगे, ठीक है, और MP4 के बजाय MP3। वही मैंने पहले भी आपको बताया कंट्रोल टाइप जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये वाला एट्रीब्यूट, ठीक है। आपको हर एट्रीब्यूट का पता होना चाहिए। कंट्रोल टाइप ये जो एट्रीब्यूट है ये हम यूज़ करते हैं उसको प्ले करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, इन कामों के लिए ये है वो ये वाला यूज़ होता है। मैंने इसको सेव कर लिया। मैं अब इसको करता हूँ इधर से रिफ़्रेश। जैसे रिफ़्रेश किया तो नीचे एक मज़ीद ऑडियो आ गई है। मैं इसको बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ तो ये देख सकते हैं ये ऑडियो आ गई है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको प्ले स्टॉप कर सकता हूँ, इसकी आवाज़ में कर लेता हूँ बंद, ठीक है। तो यहाँ प्लेबैक स्पीड भी मैं इसके कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है, ऑडियो की। तो यहाँ से अब इसकी आवाज़ माइट भी पॉसिबल नहीं आ रही होगी, आई होप के क्योंकि मैंने इसको बंद कर दिया है। सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी अच्छे से। और इतना दोस्तों आप लोगों को समझ लग गई है तो चलो अब हम एक नई चीज़ सीखते हैं। वो ये है कि अगर हमने कोई टेबल इंसर्ट करना हो तो वो हम कैसे इंसर्ट करते हैं। मैं चले जाता हूँ बैक पेज पे, क्योंकि उस पेज पे बहुत सारा कुछ हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। तो मैं इस पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हमने अगर कोई टेबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम टेबल यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं पैराग्राफ यूज़ कर रहा हूँ। और वो क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि बाद में वो मसले मसाइल ना आए, जैसा कि वो सारा इकट्ठा हो जाता था। पैराग्राफ का जैसे ही हमने लास्ट टाइम भी हमने देखा था इमेज और वीडियो आपस में मिल गए थे, पैराग्राफ का हमने टैग यूज़ किया तो वो अलग-अलग हो गया। यहाँ पर भी यही कन्फ्यूजन, यही जो प्रॉब्लम है, इनको ख़त्म करने के लिए हम ऑलरेडी पैराग्राफ का जो वो है टैग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, पैराग्राफ के टैग के अंदर हमने जो मेनली यूज़ करना है, मैं इधर इसको क्लोज भी कर दूँ साथ ही, ये क्लोज हो गया। अब हमने इसके अंदर ही सारा टाइप करना है। हमने यहाँ जो है मेनली यूज़ करना है टेबल। हमारा जो वो है टैग है वो टेबल है। टेबल टैग करता है क्या है, टेबल बनाने में हेल्प करता है। मैं इसको कर देता हूँ कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। लेकिन वो स्टार्टिंग टैग था और ये क्लोजिंग टैब है, ओपनिंग टैब और क्लोजिंग टैब हो गया। अच्छा, अब इस टैब के अंदर हमने कुछ नई चीज़ें बनानी होती हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक हमारे पास टैग है TR, दूसरा है
TH, तीसरा है TD। मैं तीनों को बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है TR। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं सारा कुछ इसी तरह इकट्ठा लिखता जा रहा हूँ। जब हम ओरिजिनल जो कोडिंग करते हैं, जब ओरिजिनल हम टाइपिंग करते हैं, ये सारा HTML बना रहे होते हैं, HTML फाइल, तो उस वक्त हम ये इस तरह इकट्ठे नहीं लिखते। तो वो बहुत सारी परेशानियां होती हैं इकट्ठा लिखने में, ठीक है। बाज़ का पहचाना नहीं जा रहा होता। अब इस तरह इकट्ठे लिखे कोई पता नहीं चल रहा कहाँ पर क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर क्या एंड हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, सारा गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी आसानी के लिए इसको ना एक काम कर लेता हूँ। जैसे हम प्रॉपर यूज़ करते हैं मैं वैसे ही इसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये रख लेता हूँ टैब, ठीक है। ये अभी आपको हो सकता है, शायद की बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए इस चीज़ से, इसको समझने में। तो अब ये देखें, ये हमारे पास टैग स्टार्टिंग है, ये टैग एंडिंग है। एक टैग के अंदर हमने दूसरा टैग यूज़ किया है, ठीक है, ये वाला टैग टेबल के नाम से। अब टेबल के अंदर हम एक और टैग यूज़ करेंगे, वो टैग हमारा है TR। TR का क्या मतलब है? TR का मतलब है टेबल रो, ठीक है। ये टेबल रो स्टार्ट हुई है, तो अगर ये स्टार्ट हुई है तो जाहिर सी बात है ये ओपनिंग टैग है, तो इसने क्लोज भी होना है। कुछ टैग्स होते हैं जो कि ओपन क्लोज होते हैं, लेकिन समटाइम्स आ भी जाते हैं जो कि नहीं होते, लेकिन ये ओपन क्लोज है। अच्छा, अब ये हमारे पास सबसे पहली टेबल की रो है, ठीक है। टेबल रो के अंदर अब हमने क्या करना है, जो पहली रो है, सबसे ऊपर वाली टेबल की रो है, उसके अंदर अब हमने हेडिंग्स लिखनी है या हमें क्या लिखना है वो अब डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम उसके अंदर हेडिंग देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेबल हेडिंग, TH, टेबल हेडिंग के लिए। तो अब हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, इसको कर लेते हैं कॉपी। मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो कि अब मैं किस तरफ चले गया, उसको किस तरह मतलब आगे ऊपर नीचे लिख रहा हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम है कि आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि मैं वीडियो को मज़ीद लंबी होती जाएगी जितना लंबा इसको करता जाऊँगा, इसलिए मैं आप कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास जो टेबल हेडर है, सबसे पहला हेडर, फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ चैनल नेम। चैनल नेम ये हमारे पास पहला हेडर बन गया है, ठीक है। अब सेम यही हेडर हम सॉरी मैंने यहाँ पर इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। अब यही हम हेडर उठाएंगे, उठा के कॉपी करेंगे, कॉपी करके दूसरा हेडर बनाएंगे, इसी के आगे बना लेते हैं क्योंकि आपने कंफ्यूज हो जाना है। मैं फिर मुझे वही मेन वो है कि आप लोगों ने कहना है कि मैं किस सेटिंग के अंदर आ गया हूँ, पहले तो मैंने ये यूज़ नहीं की। तो मैं ये सारी समझाऊंगा ये, लेकिन जो एडवांस कोर्स लेके आऊँगा उसके अंदर समझाऊंगा, ठीक है। मेनली आप अगर सही बताऊं तो आप दोस्तों की, आप बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस भी बना रहा हूं। मुझे आप लोगों की, अब अगर सही बताऊं तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, सब्सक्राइब की वजह से हम एक बहुत बड़ी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। और आप लोगों की सपोर्ट हो रही है, जिसकी वजह से अब मैं ये जो पेड कोर्सेज हैं, ठीक है, अच्छी भली फीस ली जाती है सारे कोर्सेज खाने के लिए, मैं आपको ये फ्री में समझा रहा हूँ सारे, ठीक है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, दोस्तों के साथ। अगर आप सीखना चाह रहे हैं मज़ीद चीज़ें तो आपको यहाँ पर बहुत सारा कुछ मिलता रहेगा, और लोगों के साथ भी शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी इसके साथ भला हो जाए। तो चैनल नेम हमने पहला हेडर आ गया, पहली रो के अंदर पहला हेडर चैनल नेम, पहली रो के अंदर दूसरा जो हेडर है वो मैं नाम रख देता हूँ वीडियो टाइप, वीडियो टाइप, वीडियो टाइप आ गई। तो पहली रो के अंदर हमने दो हेडर बनाए हैं, ठीक है। अब इन हेडर के अंदर हमने, मैं इसको यहां पर कर लेता हूं कॉपी, ये वाला जो है इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। टेबल रो, ये अभी हमारी पहली टेबल की रो कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब हम दूसरी टेबल रो बना देते हैं, कंट्रोल वी करके टेबल रो, और इसको मैं कर देता हूँ एंड, कंट्रोल वी करके टेबल रो क्लोज हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इन टेबल रो के अंदर अब हम मज़ीद वो टेबल के हेडर थे, ठीक है, हेडिंग थी। अब हमने करना है टेबल का डाटा, ठीक है, उसके अंदर डाटा हेडिंग के नीचे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे
टेबल डाटा टीडी टैब का। ठीक है, स्टार्ट किया है तो इसको जाहिर सी बात है एंड भी करना है। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, एंड किया। तो यहाँ पर अब हम जो है डाटा यूज करेंगे। तो सबसे पहला हेडर था चैनल नेम, चैनल का जो नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का वो है पंजाब टेक टीवी में लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर इसको स्टार्ट किया, दूसरा जो टेबल डाटा है वो हमारे पास क्या है, टेबल डाटा। कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल वी करता हूं, और अब दो पहला था चैनल नेम वो हमने लिख दिया। वीडियो टाइप क्या है, मेनली वीडियो का या नेम या वीडियो किस टॉपिक के रिलेटेड है, वीडियो टॉपिक लिखना था, टाइप लिखना। चले खैर, वीडियो टॉपिक है हमारा HTML। HTML ये मैं कर लेता हूँ सिंपली, इसको मैं कर लेता हूँ सेव करके मैं जैसे ही इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखें हमारा टेबल आ गया। लेकिन आप ये कहेंगे टेबल ये किस तरह का, ये तो सिंपल लिखा हुआ नजर आ रहा है, टेबल नहीं है ये। तो इसके लिए अब हमें एक न्यू एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। वो एट्रीब्यूट आपने याद रखना है, टेबल जो था इसके आगे हमने एट्रीब्यूट देना है बॉर्डर नाम से, BORDER। सेम स्पेलिंग आपने लिखने हैं। ठीक है, और बॉर्डर की आपने वैल्यू दे देनी है सिर्फ 1 दे के आप इसको कर लें सिंपल सेव करते साथ ही आप इसको रिफ्रेश करें। आप देखें यहाँ पर ये हमारे पास एक टेबल बन गया है। इतना आसान है टेबल बनाना। तो इसके बाद दोस्तों अब हम एक और नई चीज़ करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, इस न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और इसको अब हम एक सेव कर देते हैं। सेव एज के नाम से सिलेक्ट करते हैं और HTML के अंदर सेव करते हैं इसको टेबल के नाम से। यानी कि समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाता है, कुछ पासवर्ड्स वगैरह आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, पासवर्ड वगैरह सेट करने के लिए कहा जाता है। ये सारा काम कैसे होता है अब हम ये देख लेते हैं वेबसाइट के ऊपर। table.html नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे सेव किया यहाँ पर एक न्यू आ गई है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने इसको कर लिया ओपन। ठीक है, ये देख सकते हैं टेबल आ गया। तो अब मैं इसको करता हूँ नीचे, इसको मैं करता हूँ राइट हैंड साइड पे। यहाँ पर अब हमने करना क्या है, मेनली मैं इसको इस वेबसाइट को भी साथ ओपन कर लेता हूँ। ये वाला जो है ये जो अब हम हमने रिसेंटली टैब ओपन किया है, रिसेंटली ये वाला, अब यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों जो फॉर्म बनाने के लिए हमारा टैग यूज होता है वो फॉर्म ही यूज होता है। ठीक है, तो मैं इस सारे को कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग भी है। मैं इसी को पेस्ट करूंगा तो क्लोजिंग टैग भी बन जाएगा हमारा। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट, ये हमारा क्लोजिंग टैग आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज अब नोट करने वाली है फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने किसी का नेम लेना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम के बाद मैं लगाता हूँ ये वाला साइन। उसके बाद मैं एक टैग यूज कर देता हूँ यहाँ पर इनपुट दरअसल क्यों यूज होता है, इनपुट यूज होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर यूज़र से लेना चाह रहे हैं कि यानी कि जो कि वेबसाइट यूज़ कर रहा है उससे अगर कोई भी चीज़ इनपुट लेना चाह रहे हैं, कोई पासवर्ड लेना चाह रहे हैं कि इनपुट करे, या कोई हम डाटा लेना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ इनपुट लेना चाह रहे हैं हम वो, और साथ ही हमने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है टाइप। मेनली ये टाइप जो है ये यूज़ होती है बताने के लिए कि किस टाइप का जो है हम डाटा इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सिलेक्ट, ठीक है, दूसरा सेम एज इट इज़ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे, मैं साथ बल्कि पहले इसको कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और साथ इसको सेव भी कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर नेम आ गया, साथ ही उसके एक इनपुट आ गई। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाम वगैरह जो भी हमने लिखना चाह रहे हैं। इसको भी मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ इंटर करता हूँ। नेम के बाद अगर पासवर्ड है PASSWORD पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड अगर इनपुट करवाना है तो आपने समटाइम देखा होगा हम जब पासवर्ड इंटर करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर किसी कहीं भी, तो वहां पर पासवर्ड शो नहीं होता, बल्कि हमें बाकायदा ऑप्शन आता है नीचे चेक का कि इसको चेक करें तो फिर आपको पासवर्ड शो होगा। तो यहाँ पर सॉरी फिर टेक्स्ट की टाइप जो है हमने उसको पासवर्ड कर देना है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट की टाइप को पासवर्ड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी होगा हम लिखेंगे वो शो नहीं होगा।
यहाँ पर टाइप तो मैंने इनपुट कर दी थी और ये पासवर्ड, हाँ ठीक है। अब देखेंगे ये सारे का सारा यहाँ पर है, नेक्स्ट लाइन के अंदर कुछ भी नहीं गया। मैं इसको माइनस कर दूं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, ठीक है, जूम आउट कर दूं तो आप देखें कि ये मतलब नीचे वाली लाइन में नहीं है, उसके आगे हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टैग यूज कर लेते हैं br हम टैग यूज करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ सेव, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, वो नीचे आ गया। ऊपर देखें जो कुछ भी है वो सिंपल लिखा गया है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे लिखूंगा तो वो सिंपल नहीं लिखा जाएगा, बल्कि वो आप नोट करेंगे डॉटेड फॉर्म में आएगा जो भी कुछ है। ये देखें इस तरह पासवर्ड आ गया, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये वाला और ये वाला साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही बात है कि हम पैराग्राफ अगर यूज़ करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ स्टार्ट करें पैराग्राफ, यहाँ एंड कर दें पैराग्राफ, फिर यहाँ स्टार्ट करें यहाँ एंड करें, तो वो अलग-अलग हो जाएंगे। तो अब एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपने समटाइम्स देखा होगा कि जेंडर सेलेक्ट करना पड़ता है, मेल फीमेल, और उनमें से एक ही सिलेक्ट होता है दूसरा नहीं होता। तो वो हम कैसे कर पाएंगे, उसके लिए सेम हम यही वाला यूज़ करेंगे, इनपुट ही यूज़ करेंगे। लेकिन जो टाइप है ना हमारी, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ नीचे पेस्ट। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो टाइप भी कर ली है, नेम की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर, और इनपुट टाइप, जो टाइप है टेक्स्ट नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आएगा रेडियो, ठीक है। और इसके सामने में लिख देता हूँ नेम के बाद इक्वल के बाद डबल कोमास, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर। कुछ यहाँ पे इसके अंदर जेंडर या कुछ भी आप लिख सकते हैं, या अब आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर कॉपी, सॉरी सिर्फ इनपुट वाले टैग को मैं करता हूँ कॉपी। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। पहले वाले के बाद मैं लिख देता हूँ मेल, दूसरे वाले के बाद फीमेल। अब एक बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पर आपने ये जेंडर लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है, तो सेम एज इट इज आपने यहाँ पर भी लिखना है। अब इसका क्या इससे होता क्या है कि ये दोनों सेम है, तो इनमें से फिर एक सिलेक्ट होगा दूसरा नहीं होगा। चलो मैं सिंपल इसको कर लेता हूँ सेव, इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे रिफ्रेश किया आप देखें यहाँ पे जेंडर आ गया मेल और फीमेल का। तो यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ यहाँ पे br, ताकि वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए। यहाँ पे मैं br ब्रेक लगा देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें जेंडर अब हम मेल या फिर फीमेल एक सिलेक्ट कर सकते हैं, एट अ टाइम हम दोनों सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके बाद दोस्तों समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ बटन होते हैं, आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है, फॉर्म के एंड पे लिखा होता है सबमिट फॉर्म, ठीक है। तो वो कैसे बनते हैं, वो जो बटन है ना वो बनता ही बटन टैग की मदद से है। हमने कौन सा टैग यूज करना है, बटन टैग यूज करना है। तो ये स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, इसको क्लोजिंग भी करना है। क्लोजिंग आ गया, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने दूसरा इसको कॉपी नहीं किया था, कॉपी नहीं हुआ बाय मिस्टेक। ये इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट। ये क्लोजिंग है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका जो उसके ऊपर लिखा हुआ हो वो हो सबमिट बटन, सबमिट फॉर्म लिख देते हैं हम, सबमिट फॉर्म। और ये जो बटन है ना शुरू वाला, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर एट्रीब्यूट होगा वो इसकी टाइप होगा। तो इसकी टाइप क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसकी टाइप है हमारे पास सबमिट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक और है, इसकी वैल्यू हमने सेट करनी है। एक और एट्रीब्यूट है वैल्यू के नाम से। तो वैल्यू जो है वो हमारे पास, वो भी हमारे पास सबमिट ही है। इसके बाद मैं सिंपली यहां पर ब्रेक कर लेता हूं, ताकि वो नीचे वाली लाइन में आ जाए। इसको कर लेता हूं मैं सेव,
सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें सबमिट फॉर्म का बटन आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जितना भी अभी हमने देखा है ना, मेनली चलें मैं इस अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर ये वाली वेबसाइट है जी। ठीक है, तो ये जितना भी है ना हमारा इस वक्त, ये सारा बॉडी टैग के अंदर आता है। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ जूम आउट और आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा देता चलूँ। यहाँ पर ना हमारे पास सबसे पहले जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम अपनी HTML की टाइप बताते हैं कि हमारे पास HTML जो है वो किस टाइप का है। आसान लफ्जों में ये बात है कि हमने क्या करना है, दरअसल ये जो अब हम यूज कर रहे हैं ये HTML का 5 वर्जन है। ठीक है, इससे पहले मतलब दूसरे वर्जन गुजर चुके हैं, ये 5वां वर्जन है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है डॉक टाइप, यानी कि जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो हमारे पास क्या है, HTML है। ये टैग जो है ये चीज को जाहिर करता है कि जो अब हम यूज कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट जो है ये HTML टाइप का है। ठीक है, तो इसके बाद हमने एक टैग यूज करना होता है मेनली, जिसका नाम है HTML। मेनली इसी टैग के अंदर हमने पूरे का पूरा HTML जो है वो सारे का सारा इसी टैग के अंदर लिखना होता है। तो ये ओपनिंग टैग है, इसके बाद ये ओपनिंग टैग है, मैं इसको नीचे ले जाता हूं, ये यहाँ पर क्लोज हो गया। अब जितना भी हमारा HTML वो सारा इसी ओपनिंग और क्लोजिंग HTML टैग के अंदर सारे टैग्स आएंगे, सब कुछ इसी के अंदर आएगा। और मेनली HTML टैग के दो बुनियादी पार्ट हैं, एक है बॉडी टैग, ठीक है, एक बॉडी टैग है, इसको मैं करता हूं कॉपी। जो कि हमने अभी तक जितना भी देखा है ये सारा का सारा बॉडी के रिलेटेड ही देखा है आज में। ठीक है, और दूसरा जो इसका टैग है वो है इसका हेड टैग। हेड टैग के रिलेटेड आज हमने ज्यादा नहीं देखा क्योंकि बेसिक है और बेसिक में आपके लिए ज्यादातर बॉडी के रिलेटेड ही है, हेड के रिलेटेड ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने हेड के रिलेटेड आपको ज्यादा बताया भी नहीं है। तो इसको मैं करता हूं कॉपी, तो इसको मैं यहां पर कर देता हूं पेस्ट। अब आप एक चीज नोट करेंगे, हालांकि हमने कुछ एड्स न्यू किए हैं, तो उसको मैं कर लेता हूं सेव करने के बाद इस वाली वेबसाइट को मैं करता हूं रिफ्रेश। लेकिन यहाँ पर हम नोट करेंगे कुछ चेंजिंग नहीं आई, हालांकि हमने इतना सारा कुछ लिखा है लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मेनली ये जो टैग्स है ना, ये जब आप प्रॉपर वो करते हैं, SEO कर रहे होते हैं, प्रॉपर सारा कुछ बना रहे होते हैं, एडवांस लेवल पे आप प्रॉपर एक वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर देते हैं, उस वक्त ये सारे टैग इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो ये सारा कोर्स अगर आप पेड जाएं तो अब वो मिनिमम भी मेरे ख्याल में महीना एक लगा देता है, महीना एक डेढ़, सिर्फ ये सारी चीज़ें बताने के लिए, समझाने के लिए। तो सिर्फ आपने 1 घंटे में ये सारा कुछ सीखा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।